हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 17 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। 4 सेकंड तक चार्ज होने के बाद स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ यदि हिट होता है तो यह स्थिति भयानक 10 सेकंड तक रहेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये 5 एल्डर अगले 10 सेकंड तक दर्द और स्लो मोशन से गुजरते रहेंगे। उनके लिए किसी भी हमले को रोकना या उनमें से किसी को लॉन्च भी करना संभव नहीं है। कोई शक नहीं है, यदि स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ को गोल्डन 13 हालब्रिड्स के अनफिक्स स्टॉर्म के साथ मिला दिया गया तो यह टेक्निक अपनी भयानक स्टेज तक पहुंच जाएगी और तांगसन की इस भयानक कंट्रोलिंग टेक्निक का स्वाद लेने वाले पहले व्यक्ति क्लियर स्काई स्कूल के 5 एल्डर होते हैं। इसके तुरंत बाद तांगसन ने अपनी 4th सोल टेक्निक का यूज़ किया। गोल्डन लाइट के साथ 5 लाइन जमीन से उठी और 5 स्ट्रॉन्ग केज में 5 एल्डरों को फंसा दिया और स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ में 5 एल्डर उन केजों को तोड़ नहीं सकते। सोल रिंग की एज इंक्रीज होने से ब्लू सिल्वर प्रिजन का कलर अब पूरी तरह से गोल्डन हो गया होता है। इन पर सी गॉड लाइट का कोई इफेक्ट नहीं था, यह पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। यहाँ तक कि क्लियर स्काई हैमर की अवतार स्टेट में भी इसे तोड़ने के लिए कम से कम 3 बार हिट करने की आवश्यकता होगी। अब तो एल्डर कोई भी अटैक की सोच भी नहीं सकते हैं। तांगसन भी मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए तांगसन किसी तोप की तरह से 5 एल्डरों के बीच में पहुंच गया। सी गॉड ट्राइडेंट उनकी छाती को धीरे से दबाने के लिए केज के माध्यम से एक इल्यूजनरी गोल्डन लाइट के साथ बाहर निकला। मैन ब्लेड प्रत्येक 5 की छाती पर एक छोटा सा निशान छोड़ता चला गया। इस इजी प्रोसेस के बाद गोल्डन लाइट तुरंत ही केज में बदल गई और उसी समय तांगसन ने ट्राइडेंट को जमीन पर दे मारा। तेज आवाज के साथ 5 रे दिखाई दी जो प्रत्येक एल्डर के पैरों के नीचे गई। इसी के साथ 5 एल्डर को एक ही समय में केज से बाहर फेंक दिया। एल्डर कई दर्जन मीटर लुढ़कते रहे जब तक उन्होंने अपना बैलेंस नहीं बना लिया। 10 सेकंड का स्लो मोशन खत्म हुआ। 5 एल्डर एक के बाद एक जमीन पर रेंगते हुए दिखाई दिए। सेकंड एल्डर जो तांगसन की पर्पल गॉड लाइट की चपेट में आया था उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अभी भी उस माइंड अटैक से नहीं उबर पाया था। बेशक जो हुआ वह उसके दिल पर और भी गहरी चोट थी। वास्तव में तांगसन की पावर की तुलना क्लियर स्काई स्कूल के 5 एल्डर से नहीं की जा सकती। यदि 5 एल्डर एक साथ तांगसन पर अटैक करते तो तांगसन को कोई भी नहीं बचा सकता था, सी गॉड का ट्राइडेंट भी नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है तांगसन ने उन्हें अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। शुरू से आखिरी तक पूरी फाइट को केवल तांगसन ही कंट्रोल कर रहा था। तांगसन की निगाहें अब शांत थीं, लेकिन तांगसन की उन शांत निगाहों ने 5 एल्डरों के दिलों को निराशा से भर दिया होता है। एल्डरों ने तांगसन की निगाहों में देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसा कि तांगसन कह रहा है, अगर मैं पीछे नहीं हटता तो तुम पहले ही मारे जा चुके होते। साथ ही एल्डर की फिजिकल बॉडी भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वह सी गॉड ट्राइडेंट को झेल सके। सेकंड एल्डर का चेहरा बहुत ही डार्क दिख रहा था। सेकंड एल्डर ने अपने ही सिर को कुचलने के लिए क्लियर स्काई हैमर को खुद के हाथों से सिर की ओर घुमाया। एक क्लियर स्काई स्कूल के एल्डर के रूप में पूरे सेक्ट के सामने एक 3rd जनरेशन के डिसाइपल से हारने के बाद अब उसमें जीने का साहस नहीं था। तांगसन ने कहा, रुको। गोल्डन ब्लू लाइट अचानक फ्लैश हुई। सेकंड एल्डर ने महसूस किया कि उसकी बॉडी कस गई है। वह पहले ही पूरी तरह से फ्लैशी ब्लू सिल्वर एम्परर की एक लेयर से बंधा हुआ था। यह तांगसन की 2nd सोल टेक्निक पैरासाइट है। सेकंड एल्डर गाली देते हुए कहता है, मुझे मत बताओ कि मुझे मरने भी नहीं दिया जाएगा। सेकंड एल्डर ने हैमर को उठाया। ब्लैक लाइट फ्लैश हुई। इसी से कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सेकंड एल्डर की पूरी बॉडी पर एक डार्क गोल्डन कलर दिखाई दिया जो वास्तव में तांगसन की सेकंड एल्डर सोल टेक्निक को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस अमाउंट में एल्डर ने पावर का यूज किया उससे वह खुद के मुंह से खून निकलने से नहीं रोक सका। आगे तांगसन कहता है, एक सेक्ट के एल्डर के रूप में आप बिना जिम्मेदारी लिए मर जाओगे क्या? यदि मैंने कहा तुम नहीं मर सकते हो तो इसका मतलब तुम नहीं मर सकते हो। फिर तांगसन ने बड़ी ही शांति से कहा, यह देखो। एक गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। सेकंड एल्डर ने अधमरी हालत में अपना हाथ उठाया ताकि वह तांगसन ने जो फेंका है उसे पकड़ सके। जैसे ही सेकंड एल्डर ने उस चीज को देखा उसे चक्कर सा आ गया।
न केवल उसकी मरने की इच्छा गायब हो गई, बल्कि वह कपकपाने से भी खुद को नहीं रोक सका और हड़बड़ाते हुए बोला, क्या यह अंकल का क्लियर स्काई वारंट है? बाकी चारों एल्डर भी शांत होते हुए इकट्ठा हो गए। तांगसन बोला, पांचों एल्डर, आप सभी मेरे ग्रैंडफा की जनरेशन से हो। यदि यह ग्रेट ग्रैंडफा के आदेश नहीं होते तो मैं आपको बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। यह क्लियर स्काई वारंट ग्रेट ग्रैंडफा ने मुझे दिया है। ग्रेट ग्रैंडफा ने मुझे बताया कि क्लियर स्काई स्कूल ही है जो दुनिया को नीचे दिखाता है। बेशक यह सब तांगचन ने नहीं कहा, यह सब बातें तो तांगसन की ही इजाद की हुई टेक्निक हैं, लेकिन यदि वह यहाँ होते तो वह भी इसे एक्सेप्ट करते। पांचों एल्डर ने एक दूसरे को देखा। सेकंड एल्डर तांगसन को क्लियर स्काई वारंट वापस करने के लिए आगे बढ़ा और साथ ही साथ सेकंड एल्डर की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई थी और तांगसन से कहा, कृपया खड़े हो जाओ। लेकिन तांगसन खड़ा नहीं हुआ, बड़े कदमों के साथ आगे चलता जा रहा होता है और चलते हुए पीछे की ओर देखा। सेकंड एल्डर ने गहरी आवाज में कहा, सभी सेक्टर डिसाइपल मेरी कमांड को सुने, मुझे फॉलो करते हुए क्लियर स्काई वारंट को बो करें, सम्मान में झुक जाएं। बोलने के साथ वह सबसे आगे बढ़ गया और ऊपर रखे ब्लैक क्रिस्टल लगे छोटे से गोल्डन हैमर के सामने पांचों एल्डर एक साथ घुटने पर झुक गए। साइड में तांगजियो भी एक घुटने पर आ गया। अब हम समझ सकते हैं, जब सेक्ट मास्टर ही झुक गया है तो वह हैमर अपने भयानक अधिकार को दिखाता है। कई 100 डिसाइपल ने भी एक पल में घुटने टेक दिए। तांगसन शांत हो गया। आगे बढ़ते हुए तांगसन ने पांचों एल्डर और अपने अंकल को उठने में हेल्प की। तांगजियो भी तुरंत यह पूछने से ना रोक सका, लिटिल सन, आपकी यह पावर क्या ग्रैंडफा ने दी है? तांगसन ने भी सिर हिलाया और कहा, यदि ग्रेट ग्रैंडफा के इंस्ट्रक्शन न होते तो मैं 5 सालों में इतनी पावर कैसे प्राप्त कर सकता था। साथ ही साथ उन्होंने पांचों एल्डर को भी चैलेंज करने के लिए कहा था, एल्डर कृपया मुझे दोष न दें। स्ट्रेंथ और जेंटलनेस को एक साथ लाते हुए यह सब वही था जो तांगसन को तांग युहुआ ने मून पेविलियन में सिखाया था। तांगसन ने पूरी प्लानिंग को पहले से ही सही तरीके से किया होता है। तांगसन ने यदि सीधे ही क्लियर स्काई वारंट को निकाल लिया होता तो भी वास्तव में तांगसन पांचों एल्डर की नज़रों में क्लियर स्काई वारंट को पकड़ने लायक नहीं होता। पांचों एल्डर को अकेले ही हराने के बाद फिर क्लियर स्काई वारंट को बाहर निकाला, जिससे एल्डर समझ सकते हैं वह क्यों हार गए हैं। आखिरकार एल्डर इतिहास के सबसे पावरफुल व्यक्ति द्वारा सिखाए जाने वाले व्यक्ति से हारे हैं। यह उनके लिए इतना शर्मनाक ना था। सेकंड एल्डर ने तांगसन से हैरानी से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि अंकल के क्या इंस्ट्रक्शन होंगे। यह सुनते ही तांगसन सीरियस हो गया और बोला, ग्रेट ग्रैंडफा पहले से ही जानते थे सेक्ट को क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि दादाजी का फैसला बहुत बड़ी गलती थी। भले ही इसने टेम्परेरी रूप से इसकी नींव को बचा लिया, लेकिन सेक्ट ने बहुत कुछ खो दिया। वह जीत का विश्वास था। वुहान हाल वास्तव में पावरफुल था, लेकिन ऐसा नहीं था जिसे जीता ना जा सके। सभी एकजुट होते तो वुहान हाल आंखें बंद करके कार्य करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सेक्ट ने पीछे हटने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि हमारे सहयोगियों को भी छोड़ दिया। इससे वुहान हाल एक्सपेंड हुआ। ऐसा नहीं होता तो आज वुहान एम्पायर नहीं बन पाता। तांगसन के शब्दों को सुनकर सभी एल्डर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तांगजियो की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि यह फैसला खुद के पिता द्वारा दिया गया था और अब तांगसन ने जो कहा वह सब उसके दादा द्वारा किए गए हर काम को उखाड़ फेंकने के बराबर था। आगे तांगसन कहता है, उस समय जो हुआ उसका कारण मेरे पिता थे, लेकिन क्या मेरे पिता सच में गलत थे? और तांगसन इसी तरह से तांगहाउ के साथ जो हुआ उसे पूरी तरह से बताता है और कहता है, यदि दादाजी का फिर से जन्म होता तो भी मैं निश्चित ही अपने पिता के लिए इंसाफ की मांग करता। तांगसन यह सब बातें करते करते भड़क गया और पूरी तरह से तेज एक्साइटमेंट में डूब गया। यह सब सुनते हुए तांगजियो भी कहने से खुद को नहीं रोक सका, उस समय मेरे पिता ने वुहान हाल के इफेक्ट के कारण पीछे हटने का ऑप्शन चुना। वास्तव में पिताजी को भी बहुत दुख हुआ था और भाई तांगहाउ के बारे में सोचा था, लेकिन पिता का यह कदम गलत नहीं हो सकता। जब तक मौका है सेक्ट निश्चित ही सोल मास्टर वर्ल्ड में एंटर करेगा। तांगसन ने आह भरते हुए सिर हिलाया। अंकल, मैं समझ सकता हूँ आपका मतलब, लेकिन सेक्ट के पीछे हटने के बाद भी बहुत से लोगों को नुकसान पहुँचा। साथ ही क्या आप मानते हो हालात
पहले जैसे अच्छे होंगे? अगर सेक्ट वापस आ जाए तो भी वुहान हाल पहले ही अपना एम्पायर बना चुका है। 2 एम्पायर के न जाने कितने शहरों को निगल चुका है। साथ ही ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन क्लैन का नरसंहार किया। 7 ट्रेजर ग्लेजटाइल स्कूल भी सीरियस है। वुहान हाल के अलावा सोल मास्टर किसे चुनेंगे? यदि पहले वुहान हाल दुनिया के 50% सोल मास्टर को कंट्रोल करता था तो अब यह 80% से ऊपर है। अब हमारे पास कोई सहयोगी नहीं है। इसी तरह से तांगसन अभी क्या चल रहा है उसका पूरा हाल बताता है। यह सब सुनते हुए पहली बार सेकंड एल्डर ने इसे सच माना और तांगसन से ना चाहते हुए भी कहा, जो हुआ हो चुका, शायद तुम सही हो। तांगसन, अंकल कहाँ हैं? यदि वह फिर से सेक्ट का चार्ज ले लेंगे तो क्लियर स्काई स्कूल खत्म नहीं होगा। उनकी प्रसिद्धि अभी भी सोल मास्टर वर्ल्ड को चौंकाने के लिए काफ़ी है। तांगसन कहता है, जब ग्रेट ग्रैंडफा ने मुझे यह क्लियर स्काई वारंट सौंपा तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया, वे सेक्ट में नहीं लौटेंगे। जो सेक्ट अपने खोल में छिपा हुआ है वह धीरे धीरे उसी तरह से गायब हो जाएगा। यहाँ इंतजार करते रहने से कुछ नहीं होगा। सेकंड एल्डर ने फिर से तांगसन को देखा, फिर तांगजियो को देखा और गहरी आवाज़ में बोला, तांगसन, क्या अंकल ने तुम्हें यह क्लियर स्काई वारंट सेक्ट मास्टर बनने के लिए दिया है? अब तांगसन के पास इतनी पावर भी थी तो वह बन भी सकता है। इसके बाद तांगसन ने अपने अंकल तांगजियो की ओर देखा। तांगजियो की आंखों में शांति थी। ऐसा लगता है तांगजियो ने पहले से ही बहुत सी चीज़ों का पता लगा लिया था और उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लियर स्काई स्कूल के लिए दर्द था। तांगसन बोला, नहीं, ग्रेट ग्रैंडफा ने मुझे सेक्ट मास्टर की सीट लेने को नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, यह वारंट सेक्ट के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। यह सुनकर तांगजियो अचानक बोल उठा, लिटिल सन, तुम्हें सेक्ट मास्टर का पद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम जवान हो और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास दादाजी की विरासत है। इससे सेक्ट मास्टर का पद तुम्हें दिया जाना चाहिए। तुम्हारी लीडरशिप में क्लियर स्काई स्कूल फिर से दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर लौट आएगा, जैसे उस समय आपके दादाजी के समय था। फिर तांगसन ने मना करते हुए कहा, मैंने पहले ही तांग सेक्ट का निर्माण कर लिया है और हेवन ड्यू एम्पायर से उपाधि भी ली है। इससे सेक्ट की फ्रीडम को नुकसान होगा और मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ सेक्ट को शिखर पर लौटने के लिए हेल्प करूँगा। तांगजियो कुछ बोल पाता उससे पहले ही तांगसन ने 5 एल्डरों की ओर रुख कर लिया। मुझे नहीं पता क्या एल्डर मुझे सेक्ट मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। यह सुनते ही सभी एल्डर तांगसन के हाथों में वारंट के सामने झुक गए और कहा, हम क्लियर स्काई वारंट का पालन करते हैं। ग्रीटिंग एल्डर। इसी के साथ सेक्ट के सभी डिसाइपल भी झुक गए। इसका मतलब सभी ने तांगसन को एक्सेप्ट किया। तांगसन ने एल्डरों को उठाया, कहा, हम सेक्ट को फिर से ऊपर लाएंगे। तांगसन जो चाहता था वह पूरा हुआ। धीरे से तांगसन ने अपनी शर्तों को सामने रखते हुए कहा, सबसे पहले तो पिताजी दादाजी को सम्मान देना चाह रहे हैं और आपको पिता की सोल बॉन भी लौटानी होंगी। एल्डर ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। तांगसन ने कहा, तो अंकल, मेरे पिता और माता का सेक्ट में स्वागत है। बोलने के साथ नीचे जाने वाला ही था कि तांगजियो ने तांगसन को रोक लिया। कहा, रुके रहो। तांगजियो की आवाज़ कांपने लगी। तांगसन के कंधों को पकड़ लिया। तांगजियो ने तांगसन का इस बार नाम नहीं लिया, बल्कि तांगसन को चीफ एल्डर कहा। क्या कहा चीफ एल्डर आपने? आपकी माँ? तांगसन भी धीरे से मुस्कुराया। हाँ अंकल, यह मेरा सरप्राइज है। आप थोड़ी देर में उन्हें देखोगे। तांगजियो की आंखें चमक उठी और कहता है, मैं भी माउंटेन से नीचे जाकर भाई हाउ का वेलकम करूंगा। इससे पहले तांगसन कुछ कह पाता, तांगजियो पहले ही पलक झपकने के साथ गायब हो गया। तांगसन ने एल्डर की ओर देखा तो एल्डर चाहें या ना चाहें पर तांगसन से कहते हैं, हम इंतजार करेंगे। जैसे ही तांगसन माउंटेन के नीचे पहुंचा तो तांगसन ने देखा तांगजियो और तांगहाउ एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तांगजियो के होंठ कांपने लगते हैं, साथ ही साइड में आह्यन को देखकर आंखें भी लाल हो जाती हैं। तांगहाउ ने कुछ मुश्किल में तांगजियो से बात किया। तांगजियो अपने छोटे भाई को बाहों में समेटे हुए दोनों ही हंस रहे थे। तांगसन के द्वारा अपने पिता को गलत ठहराने के कारण तांगजियो गुस्से में था, लेकिन जब उसने अपने एक पैर और एक हाथ वाले भाई को देखा तो दिल से सारा गुस्सा खत्म हो गया। तांगजियो को भी समझ आ गया तांगहाउ पर क्या बीती है, जिसके कारण वह अपनी आंखों से आंसू निकालने से नहीं रोक सका।
तांगहाउ को भी नहीं लगा था सेक्ट मास्टर उसे खुद लेने आएंगे। तांगहाउ भी अपनी 25 सालों से दबी हुई फीलिंग्स को नहीं रोक सका। इन्हें देखकर आह्यन भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। तांगजियो आह्यन को देखकर बोला, तुम। आह्यन भी उदास होने के साथ मुस्कुराते हुए बोली, हाउ ने मुझे 25 सालों तक प्रोटेक्ट किया, फिर आखिर में लिटिल सन ने मुझे रिवर्स लेने में हेल्प की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन कोई होगा जब मैं भाई को फिर से देखूंगी। तांगजियो आह्यन को देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम सही थी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुमने सही चुनाव किया था। भाई हाउ मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। तांगसन इन तीनों के पास गया और बोला, हम सभी माउंटेन पर चलते हैं। तांगसन भी तांगहाउ के हाथ पैर वापस लाने के लिए एक्साइटेड था। तांगजियो को लगा तांगहाउ उसके पिता को गलत समझेगा, इसलिए तांगजियो पहले ही सफाई देने लगा। इस पर तांगहाउ ने कहा, मैं बस पिता के सामने झुकना चाहता हूँ। यह सुनते ही तांगजियो की आंखें लाल हो गईं। तांगहाउ के कंधों को पकड़ लिया, लिटिल सन सही है, यह सेक्ट है जिसने तुम्हें निराश किया, पर चलो अब घर चलते हैं। यह माउंटेन पर पहुँचे। तांगहाउ अपने पिता के मकबरे के पास पहुँचा तो देखा वहाँ पर एक पत्थर की ईंट का मकबरा था। तांगहाउ उसके सामने गिर गया, अपने सिर को 9 बार पटकता है। यह देखते हुए तांगसन ने भी और उसके पीछे आह्यन और साओबू ने भी घुटने टेक दिए। तांगसन इस अकेले मकबरे को देखकर खुद को दुखी होने से नहीं रोक सका। वह यह सोच पा रहा था दादाजी ने मरने से पहले कितनी बेबसी और उदासी को महसूस किया होगा। तांगहाउ बिना आराम किए पूरे 3 दिनों तक घुटने टेकता रहा। इसके बाद क्लियर स्काई स्कूल की समृद्धि वापस लाएगा, यह कहते हुए वहाँ से आगे निकल गया। यहाँ सभी एल्डर के पास पहुँचे। एल्डर भी 3 दिनों से इनका इंतजार कर रहे थे। सभी तांगहाउ को देखकर उसके दर्द की कल्पना कर रहे थे, जिससे तांगहाउ अभी तक गुजर चुका है। तांगसन भी तांगजियो की साइड में चीफ एल्डर की सीट पर जाकर बैठ गया। आह्यन साओबू को खींचकर बाहर ले आई, कहा, इनके बीच हमारी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। तांगजियो ने वह सोलबॉर्न का बॉक्स उठाया और तांगहाउ से माफ़ी मांगते हुए तांगहाउ को बॉक्स सौंप दिया। तांगहाउ ने भी वह बॉक्स लेते हुए कहा, सेक्ट ने मुझे नया जीवन दिया है, मैं जो भी हूँ सेक्ट का ही हूँ। मुझे उम्मीद है मैं सेक्ट के लिए अभी भी कुछ कर सकता हूँ। छोटे भाई की बातें सुनकर तांगजियो से रहा नहीं गया। कहता है, छोटे भाई, ये सेक्ट मास्टर की सीट आपकी है। तांगहाउ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं भाई, मैं सिर्फ आपका साथ देना चाहता हूँ। तांगजियो ने भी आंसू रोकते हुए टेबल पर दूसरा बॉक्स उठाकर ले आया। इस बार इस लकड़ी के बॉक्स में लाओगाओ ने कुछ रखा हुआ था। अब इस बॉक्स में क्या है यह जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।